राम राम जी सारा नए एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। बहुत अच्छी कहानी है बेटी का विवाह। एक बाप के उस दिन तो सपना देखने लग जा कर जिस दिन तक बेटी जन्म लेवा उसके ब्याह की तैयारी करने लग जा कर। लेकिन जैसे जैसे वो बेटी बड़ी हो जाए ब्याह की हो जाए तो बाप की टेंशन बढ़ती जावे है। कुछ तो जमाना ऐसा है भाई, कुछ और भी बहुत सारी परेशानियां हुआ हैं एक बाप ने। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो चलो सुनते हैं कहानी। एक बार फिर से मैं याद दिवा दूँ हमने, अगर मेरी इतनी बात सुनकर न था नहीं भी लाइक का बटन ना दबाया है तो दबा दो। बाट क्या की देखो हो ये देखना आएगा ये हो चैनल पर तो बड़ा घंटी ने भी दबाई दो। सुनो भी कहानी समय को ना गवाते हुए। बनारस की वो गलियां जहाँ हर मोड़ पर आपको एक छोटा मोटा मंदिर मिल जाएगा। शायद यही बनारस की खूबसूरती का एक राज है। हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती घंटियों की आवाजें मन को कितना सुकून देती हैं। बनारस के इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायण मिश्र के हाथों में थी। मिश्र जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान था और परिवार में उसकी पत्नी और विवाह योग्य बेटी कमला थी। बेटी ब्याह की हो रही थी वही, और एक पत्नी थी। 3 आदमी थे वह। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उसके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और पंडित जी ने सोचा हर मुकम्मल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता है, पर वही दान दहेज पे आकर बात रुक जाती। दान दहेज दे लो या ना दे लो भाई, कई तो इसे हैं जो दान दहेज दे पाछे भी अपनी बेटी ने खोज हुए हैं। कई इसे हैं जो 1 रुपया भी नहीं लेते उसकी बेटी ने इतना सुख शांति हो जावे है। तो ये पेरा नहीं तो कर्मा का भोग है या अगले आदमी की नीयत में खोट है। कुछ भी हो सका है भाई, इस बात का हमने कोई अंदाजा नहीं होता है। आगे सुनो। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ न के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार पंडित जी। तो देखो आगे क्या हुआ पंडित जी के साथ। किसी ने तो आकर न उसका वो कराई है। झटके में आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वे वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा चमक रही थी। पंडित जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वृद्ध पुरुष की आवाज सुनकर पंडित जी की तंत्रा टूटी। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा, क्योंकि वो तो सदमे में जा रहा था भाई। वो अपने भगवान से बात करने लग रहा था। तो एकदम तैसे कोई आकर न बोल रहा है तो आदमी बहुत चक्का सा रह जावा है ना। तो उससे मारे उसने भी नहीं सोचा के है। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी मेरा नाम विशंबरनाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं, बहुत जगह मन्नतें मांगी पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है, एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है। हम दोनों को तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। सोच ले हैं भाई, किसी गरीब की छोरी का ब्याह करवा देंगे तो बहुत बड़ा दान पुण्य हुआ है।
तो वो तो भगवान के आगे अपने सच्चे मन तर रोने लग रहा था ना। सच्चाई थी उसकी बातों में, भगवान ने भी बेरा था। भगवान ऐसा तो है नहीं कि भगवान अपने भगता की पुकार ना सुने। वृद्ध दंपत्ति की बातें सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे समय भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह न हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। और जो उसकी तो बुढ़ी आई थी ना, उसने कहा कि एक लड़का भी हमने देख रखा है और हम दान दहेज भी पूरी अच्छी तरीके से देंगे। तो पंडित जी ने बिना एक पल गवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए, बोले आज से आपकी बेटी हमारी हुई, बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। उसकी मनचाही बात होगी जैसे पूरी हो गई हो। मन में इच्छा तो यही थी भाई कि कितने तक कोई सहायता वाला मिल जावे। भगवान अपने भक्तों ने दुखी नहीं कर सकता, उसकी तो इच्छा पूरी होगी। विशंबर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला बनारस में ही ये लड़का है, ये उनके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए। ये मेरे रिश्ते में मेरे साडू लगते हैं, बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ न बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात करिए। पंडित जी घबराए और बोले मैं कैसे बात करूं भला, न जान न पहचान न कहीं। उन्होंने मना कर दिया तो इस रिश्ते के बारे में, रिश्ते के लिए तो भाई झिझक तो वह न जानना पहचानना कोई किसी का भेजा उड़ो एक बिचौलिया आदमी हो, अगर जो स्त्रियाँ वो उसकी बताओ कि भाई आज एक आदमी आओगा ऐसे ऐसे रास्ता वस्ता लेकर है, तो ऐसे होता है ना। तो उसका भी मन सा घबरा गया बेचारे का। तो उसने कहा, वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख कर लिया। चलिया गया भाई उनके ऑफिस में मिलन खातर उन तक, क्योंकि बेटी संतान चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके सुख के लिए माँ बाप हर एक को कोशिश करे है जो उस पर बन जावे। मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की हाँ कर दी, तुरंत शादी की डेट फाइनल होगी। पंडित जी जब उस दंपति को फोन करते तब शादी विवाह की जरूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग हर तरह का सहयोग हो गया, बस पंडित जी के फोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगते। भगवान ही है तो है जो इतना कुछ करती है। अत्यंत धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला का विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में